हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज का जो टॉपिक जो है हमें डिस्कशन की वो है स्टेट एंड यूटी न्यूज़। तो पूरे हफ्ते की यूटी स्टेट और यूटीज के ऊपर जो करंट अफेयर्स आई है उन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक जो है, जम्मू एंड कश्मीर और नाफेड ने जो है बागवानी विपणन में सुधार के लिए जो है समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर जो है साइन किया है। तो अभी 1 जनवरी 2021 को जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन जेएनके ने नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाफेड के साथ जो है एक एमओयू पर साइन किया है। और ये जो समझौता जो है, ये जो एमओयू जो है वो बागवानी उत्पादन के विपणन के लिए जो है एक बड़ा जोर देगा। और नाफेड और जम्मू और कश्मीर सरकार भारत के मेट्रो शहरों में विदेशी गैर मौसमी सब्जियों और फूलों के लिए फलों की जो फसलों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग और बाजार लिंकेज की स्थापना पर काम करेगी। और जो कि समझौता ज्ञापन पर जो है अभी इस एमओयू पर जो है जम्मू और कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनकी उपस्थिति में नाफेड के प्रबंध निर्देशक संजीव कुमार चड्डा और जम्मू एंड कश्मीर के जो कृषि और बागवानी विभाग के जो प्रधान सचिव है नवीन कुमार चौधरी, उन्होंने साइन किए हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, एनएचपीसी पीडीडी और जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कोऑपरेशन जेएनके में जो है मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लागू करने के लिए जो है एमओयू पर साइन किए गए हैं। तो 3 जनवरी 2021 को मतलब 3 जनवरी 2021 को बिजली विकास विभाग जो कि पीडीडी जो है वो जम्मू और कश्मीर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एनएचपीसी लिमिटेड और जम्मू और कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो है जम्मू एंड कश्मीर में मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लागू करने और क्रियान्वित करने के लिए जो है कई एमओयूज पर साइन किए हैं। और विशाल जल विद्युत परियोजनाओं में शामिल है 850 मेगावाट की रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एचईपी और 930 मेगावाट की किरताई 2 एचईपी और लंबित स्वलकोट एचईपी 1856 मेगावाट और उरी जो कि आई स्टेज 2 है 240 मेगावाट और दुलहस्ती जो कि स्टेज 2 215 मेगावाट को क्रियान्वित करना है इसको। और ये जो प्रोजेक्ट्स जो है जम्मू और कश्मीर बिजली क्षेत्र के लिए 35,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करेगी और ऊर्जा सुरक्षा और जम्मू कश्मीर को जो है 24 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगी। और ये जो एमओयू जो है इसका उद्देश्य भी भारत में जम्मू कश्मीर को बिजली अधिशेष क्षेत्र बनाना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी जम्मू और कश्मीर से ही रिलेटेड है। तो अभी एनबीसीसी और एनबीसीसी और जेकेआईटी ने जो है जम्मू श्रीनगर में आईटी टावर स्थापित करने के लिए जो है एक एमओयू पर साइन किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 4 जनवरी 2020 को जम्मू और कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर में जो है सूचना प्रौद्योगिकी आईटी टावरों की स्थापना के लिए जो है एनबीसीसी पूर्व नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड और जेकेआईटी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के बीच जो है 15 महीनों और 17 महीनों में जो है क्रमशः 50 करोड़ रुपए की प्रत्येक लागत से एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर साइन किए गए थे। और इस पर जो है दोनों संस्थाओं के शीर्ष अधिकारियों ने जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की उपस्थिति में साइन किए थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है मणिपुर से रिलेटेड है। तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह,
उन्होंने अभी पेंशन भागियों के यानी कि पेंशनर्स के लिए जो है एम पेंशन मणिपुर ऐप को लॉन्च किया है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी 4 जनवरी 2021 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जो है एम पेंशन मणिपुर ऐप को लॉन्च किया है, जो कि पेंशनर्स को जो है ट्रेजरी कार्यालयों का दौरा करने की आवश्यकता के बिना उनकी अपनी जो तस्वीर जो है अपडेट करने में सक्षम बनाता है। मतलब इस ऐप के माध्यम से जो है ऑनलाइन इसको जो तस्वीर जो है वो अपडेट कर सकते हैं वो लोग, बिना अ, मतलब उनकी आवश्यकता के, जो कि ट्रेजरी कार्यालय जो है ऑफिस जो है वो वहाँ पे जाए बिना है। और पहले पेंशनर्स के जो व्यक्तिगत जो रूप से जो है संबंधित ट्रेजरी ऑफिस में या पेंशन भागियों के घर के दौरे के द्वारा पेंशन भागी के निवास पर, जो कि बीमारी या वृद्धावस्था के मामले में हर 6 महीने में जो है अपनी तस्वीर अपडेट करने के लिए आवश्यक थी। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है अपडेशन के लिए एक अतिरिक्त तरीका है, और पहले वाली जो विधि का जो है उसका भी अभ्यास किया जाएगा। और इसका जो एम जो है उद्देश्य जो है पेंशन भागियों पारिवारिक जो पेंशनरों को जो है होने वाली समस्याओं को दूर करना है, और मणिपुर के जो पेंशनर्स के लिए जो है अभी सुविधाजनक बनाने के लिए, जो कि राज्य के बाहर निवास कर रहे हैं। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, ए के गोस्वामी ने जो है एपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। और वो जो है जे के महेश्वरी के पद को संभालेंगे। एपी यानी कि आंध्र प्रदेश के जो हाई कोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में ए के गोस्वामी ने शपथ लिया हाल में। तो 6 जनवरी 2021 को अरूप कुमार, जो कि ए के गोस्वामी है, उन्होंने अभी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है शपथ ली है, जिसका संचालन एपी के राज्यपाल विश्वा भूषण हरिचंदन ने अभी तुमलापल्ली कलाक्षेत्रम विजयवाड़ा एपी में जो है किया है। और वो जो है जितेंद्र कुमार, जो कि जेके महेश्वरी का जो पद जो है वो संभालेंगे, जो अब सिक्किम एचसी के सीजे के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मतलब सिक्किम के जो हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। और समारोह में जो है शपथ ग्रहण के दौरान मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी और अन्य जो गणमान्य जो व्यक्ति जो थे वो लोग उपस्थित थे। और आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जो है उनकी नियुक्ति से पहले वो सिक्किम के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और ए के गोस्वामी एक्चुअली जो है वो उन्होंने अभी 1985 में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा की बार काउंसलिंग के साथ एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया था। और 2004 में जो है उन्होंने एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया, और उसी वर्ष में जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के स्थायी वकील बने। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और उन्हें जो है 2011 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था, और 2019 में जो है सिक्किम उच्च न्यायालय के सीजे के रूप में उनको नियुक्त किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है वो है आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है राज्य के छात्रों और शिक्षकों को जो है उनकी अंग्रेजी दक्षता में सुधार करने में मदद करने के लिए जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ जो है एमओयू पर साइन किया है। तो 8 जनवरी 2021 को नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास एमआईयूटी विभाग आंध्र प्रदेश सरकार एपी ने जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के साथ जो है एमओयू पर साइन किए हैं। और एमओयू के भाग के रूप में जो है यूनिवर्सिटी राज्य के नगरपालिका स्कूलों के शिक्षकों और स्टूडेंट्स को जो है अंग्रेजी भाषा में दक्षता में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। और एमओयू एमएयूडी विभाग एपी सरकार द्वारा उठाए गए कदम नगरपालिका स्कूलों के परिवर्तन टीओएमएस का एक हिस्सा है। और इस एमओयू का जो उद्देश्य जो है राज्य के छात्रों और शिक्षकों को उनकी अंग्रेजी दक्षता बढ़ाने में मदद करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। और अभी और एक जो टॉपिक जो है जम्मू और कश्मीर के जो एलजी ने जो है मोबाइल ऐप सतर्क
नागरिक और विभागीय सतर्कता अधिकारी पोर्टल को लॉन्च किया है। तो अभी 7 जनवरी 2021 को जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा, उन्होंने अभी सिविल सचिवालय जम्मू में जो है जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप और विभागीय सतर्कता अधिकारी डीवीओ पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस मोबाइल ऐप का जो उद्देश्य जो है सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप का, वह है भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और जम्मू और कश्मीर के नागरिकों को आसानी और गतिशीलता के साथ शिकायतें प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है। और ये जो डीवीओ पोर्टल का जो उद्देश्य जो है विभिन्न विभागों के डीवीओ के बीच एक ऑनलाइन संचार चैनल स्थापित करना है, और जो कि शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए जो है शिकायतों का निवारण करना और डीवीओ मामलों और नागरिकों की शिकायतों की स्थिति की निगरानी करना है। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, न्यायमूर्ति आर एस चौहान ने जो है उत्तराखंड एचसी के सीजे के रूप में शपथ ली है, यानी कि उत्तराखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने शपथ ली है। और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो अभी 7 जनवरी 2021 को न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान, जो कि उन्होंने जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया को जो है गुवाहाटी के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। और न्यायमूर्ति आर एस चौहान ने जो है उत्तराखंड के सीजे के रूप में जो शपथ दी है, उन्होंने अभी उत्तराखंड के एचसी के शबलीय, जो कि उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य द्वारा देहरादून उत्तराखंड में राजभवन में प्रशासित किया गया था, और उन्हें जो है तेलंगाना एचसी से उत्तराखंड एचसी में स्थानांतरित किया गया था। और अभी न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया को जो है गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में जो नियुक्त किया गया है, तो उनको जो है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने नियुक्त किया है, और जिस तारीख से उन्होंने अपने पद का कार्यभार ग्रहण भी किया था। और ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन अभी नेक्स्ट जो टॉपिक जो है, महाराष्ट्र जो है 6 जनवरी 2021 को मराठी पत्रकार दिवस मनाता है। तो अभी मराठी पत्रकार दिवस हर साल जो है 6 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र में स्वर्गीय बाल शास्त्री जंभेकर की याद में मनाया जाता है, जिन्हें मराठी पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। और 6 जनवरी को ही इसको इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बालश्री जंभेकर द्वारा स्थापित मराठी दर्पण में जो है पहला समाचार पत्र का पहला अंक 6 जनवरी 1832 को जारी किया गया था। और तब से जो है इस दिन को राज्य में मराठी पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 6 जनवरी का जो और एक महत्व यह है कि इस दिन जो है बाल श्री जंभेकर का जन्म 1812 में सिंधुदुर्ग जिले, जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे हुआ था। तो ये उसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही है। कल हम फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक की पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जो है हमारा जो चैनल है उसको देखते रहिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।